जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक विमान जो अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरता है 242 लोगों को लेकर, इस उम्मीद में कि अहमदाबाद से उड़कर वो लंदन पहुंचेंगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। किस तरीके से ये विमान 2 मिनट के अंदर ही बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक विमान में सवार 242 में से सभी 242 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा इतना भयावह रहा कि दुनिया भर की नज़र अब इस हादसे पर है। इसे लेकर अलग अलग खेमों से कई सारे रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इन रिएक्शंस का ही प्रभाव है कि अब इस विमान हादसे को लेकर भारत सरकार की ओर से बयान दिया गया है। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। बयान में शायद ये पहली बार एक आधिकारिक मौका है जब मरने वालों का जिक्र जो है इस मामले में किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिएक्शंस यहां से क्या आए हैं, और फिर बताते हैं कि आखिर भारत सरकार की ओर से अब इस पर क्या कहा गया है। सोनम हमारे साथ हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए कि इन तीनों देशों से क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस विमान हादसे के बाद। शेखर सर, जैसा ही आपने बताया कि इन तीनों देशों के लोग इस विमान में सवार थे। कनाडा से भी रिएक्शन सामने आ गया है। कनाडा ने बोला है कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे पर हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। वहीं अब बात करें यूके, ब्रिटेन। यूके के पीएम केयर स्टारमर का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे, वे भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य काफ़ी विनाशकारी हैं। उन्होंने ये बात लिखी है कि जो विजुअल्स हैं वो डिवास्टेटिंग है, और हम भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं। और उसी के साथ उन्होंने लिखा कि मुझे हालात के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है और इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उन परिवारों के साथ हैं। और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था ब्रिटिश सरकार ने, वो हमने पहले वीडियो में बता दिया था। अब आगे हम अगर इंडियन गवर्नमेंट के रिएक्शन बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की संवेदनाएं आ रही हैं, भारत का रिएक्शन यहाँ पर अहम हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिएक्ट किया था। वो अगर आप पहले बताएं, फिर हम बताएं कि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कहा गया है और मौत के बारे में क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के रिएक्शन की बात करें तो जैसे ही ये हादसा हुआ उस पर अमित शाह का रिएक्शन आया। अमित शाह ने निर्देश दिए कि वहाँ पर राहत और बचाव कार्य जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए, और अहमदाबाद के लिए अमित शाह रवाना भी हो गए हैं। उसके भी विजुअल्स हमारे पास आए हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट की बात करें तो उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि इस त्रासदी को उन्होंने हृदय विदारक बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों व अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। तो पीएम भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कहा गया है? हाँ, विदेश मंत्रालय की बात करें तो ये पहला रिएक्शन है जो विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अहमदाबाद, अगर हम उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करें तो उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में जो हुआ है वो बहुत दुखद दुर्घटना है। हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने अपने बयान में ये बोला है कि हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। अभी आपने बताया था कि काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 242 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी अभी तक आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया था। सब लोग आशंका जता रहे थे कि जिस तरीके से भयावह हादसा हुआ है शायद ही कोई बचा हो, लेकिन ये पहला मौका जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ये साफ किया गया है कि हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। आगे बताइए। इसके आगे उन्होंने बोला कि हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। आपको संबंधित विभागों से अपडेट प्राप्त हो रहे होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वो भी वहां पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर, और इसी के साथ एयर इंडिया का भी बयान आया जो हमने पहले जानकारी चलाई थी। और ये नवीनतम जानकारी है जो मैं साझा कर सकता हूँ। ये एक बदलती स्थिति है और बचाव अभियान जारी है। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। पूरा सटीक विवरण सामने आने के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। हालांकि इंतज़ार ब्लैक बॉक्स का भी करना होगा, जिससे सटीक जानकारी जो है वो समय आने पर निकलकर सामने आएगी। आखिर प्लेन के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक प्लेन उड़ता है, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो जिसके पायलट होते हैं वो माने जाते हैं काफ़ी मजे हुए होते हैं, और अचानक से ये क्रैश होकर एक उड़ता हुआ ताबूत बन जाता है।
इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है चेक कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।